हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं रवि कुमार आप लोगों को क्लास 10th का आज एक मैं थ्योरम लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। ये जो क्वेश्चन है हमेशा पूछते रहता है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमेशा 5 नंबर पूछता है, समझे। ये क्या है कि आप लोगों का बोर्ड या परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, इसलिए क्या है कि जो कि मेन क्वेश्चन का पॉइंट है उसे क्या किया जाए, कवर कराया जाए, राइट। तो मैंने इसमें क्या किया कि मैंने बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन करा रहा था, मॉडल सेट। मैंने भी देखा कि मॉडल क्वेश्चन में भी हर ईयर हर प्रत्येक साल में एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो आपको एक थ्योरम सिद्ध कराऊंगा जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। इसका प्रतिलोम भी है, तो मैंने क्या करा, प्रतिलोम ना कर मैं पहले थेल्स थ्योरम तब इसका प्रतिलोम कराएंगे, समझे। तो आप लोगों का परीक्षा का लगभग समय कितना है, आप लोगों का परीक्षा का लगभग आज से समय है मात्र 14 दिन। 14 दिन में हमें क्या करना है, मेन क्वेश्चन टेकअप करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है थेल्स थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको मैं आप लोग सिद्ध कराएंगे। और एक बात कि आप लोग थोड़ा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के पास जितना से उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन है उसमें मैं पूरा कंप्लीट कराएंगे मैथ इसी चैनल से, राइट, समझे। तो ये क्या है बाबू, इस क्वेश्चन देखिए, एक तो देता है कि थेल्स परिमेय को सिद्ध करें, और दूसरा में क्या देता है, इसका प्रकथन देता है, मतलब कथन देता है। कथन क्या देता है बाबू, कथन मैंने लिखा है कि, ठीक है, तो ये क्या है कि एक देखिए क्या दिया है, थेल्स परिमेय। क्या करना है, थेल्स परिमेय को सिद्ध करें। देखिए क्वेश्चन देने का तरीका क्या होता है, बोर्ड में क्या करता है, क्वेश्चन लैंग्वेज केवल घुमा देता है, बाकी क्वेश्चन का तरीका वही रहता है। जो बच्चे लैंग्वेज समझ जाते हैं उसका ईजी हो जाता है। लैंग्वेज क्या है, थेल्स परिमेय को सिद्ध करें, ये भी कर देता है। ये भी करता है कि कभी बोलता है त्रिभुज में थेल्स परिमेय को सिद्ध करें, तो यही सिद्ध कराता है। या कथन देता है, एक त्रिभुज के समांतर खींची गई अन्य दो रेखा, मतलब एक त्रिभुज में, या में कर दीजिएगा बाबू, एक त्रिभुज में समांतर खींची गई अन्य दो रेखा, मतलब एक त्रिभुज है उसके उसमें खींची गई समांतर अन्य दो, मतलब बीसी के समांतर क्या होगा, डीई है, समांतर खींची गई अन्य अन्य दो रेखा दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब दो भुजाओं पर, मतलब एक देखिए, एक भुजा ये है एस ए बी और दूसरा है ए सी, दोनों पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखाओं को भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तथा दोनों रेखाओं को समान अनुपात में, दोनों रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब क्या है कि एक हमें क्या करना है, त्रिभुज लेना है जिसमें दो रेखा समांतर खींचनी है। क्या बाबू, देखिए BC और BD क्या समांतर है, और क्या करा, दो रेखाओं को समान रूप से विभाजित करती है। देखिए दो रेखाओं को समान रूप से विभाजित किया है, D पर E पर विभाजित किया है, समझे। या इस क्वेश्चन का दूसरा मॉडल क्या करता है कि किसी त्रिभुज में सिद्ध करे कि एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है ABC, उसमें एक रेखा खींचा मैंने DE, उसे दो रेखाओं को समान रूप में विभाजित किया है, क्लियर है। मतलब क्या है, और कहीं कहीं दे देता है सिद्ध करे कि, क्या करे बाबू, सिद्ध करे AD बाई BD, क्या सिद्ध करना है बाबू, AD बाई BD। देखिए तो AD बाई BD मतलब फिर AE बाई EC, मतलब बात वही है। मतलब ध्यान दीजिए, अगर किसी रेखा को मानते हैं रेखा AB और इसे B से विभाजित किया जाए, मानते BC है, तो दोनों रेखा के आपस में एक बराबर होते हैं, मतलब AC अनुपात BC, समझे। ये इसका मेन पॉइंट है। अगला एक मैं थ्योरम बता रहा हूँ जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। एक मैं थ्योरम बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। थ्योरम क्या है कि थ्योरम कहता है यदि दो रेखाएं हैं, राइट, थ्योरम कहता है दो रेखाएं हैं, इस पे कितना भी त्रिभुज खींचा जाए, मतलब आधार सेम हो, इसमें कई को भी त्रिभुज खींचा जाए, देख पा रहे हैं ना, ये त्रिभुज खींचा जाए, ये जितना भी त्रिभुज है सब का एरिया क्या होंगे, एक समान होंगे। इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया, मतलब इस त्रिभुज का एरिया, समझे, मतलब इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया, सारे त्रिभुज के एरिया क्या होंगे, एक समान होंगे।
अगर दो रेखा समानांतर है, उसकी दूरी समान है, उस पर जितना भी हम त्रिभुज बनाए उसका एरिया क्या होता है, समान होता है। ये क्या 9th में हम परिमेय पढ़े हुए हैं, समझे, ये 9th क्लास का परिमेय पढ़ा गया है। अब देखते हैं कुछ हम सॉल्व में मैंने क्या किया, इस कथन को पढ़ा उसके अनुसार मैंने फिगर बनाया। क्या कथन कहता है कि एक त्रिभुज की रचना करें हैं, एक त्रिभुज की रचना करना है जिसमें क्या दिखाया गया है, BC के समानांतर DE खींचा, क्लियर है। चूंकि क्या कर रहा है, AB को और AC को समान अनुपात में बांटेगा ना। अब देखिए जब मैंने रचना कर दिया तो मैंने क्या लिखा, माना कि त्रिभुज ABC की रचना किया, मतलब मैंने त्रिभुज ABC का रचना किया, ठीक है, जिसमें BC के समांतर DE एक रेखा खींचा, मतलब रेखा BC के समांतर DE एक रेखा खींचा, दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है, खींचा, ठीक है। जो रेखा AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर विभाजित करती है, जो रेखा देखिए AB तथा AC, मतलब ये वाला AB है और A और AC है, मतलब क्या है, AB को D बिंदु और AC को कौन सा बिंदु बाबू, AC को E बिंदु पर क्या करता है, विभाजित करता है, मतलब समान अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो हमें सीध क्या करना है, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, मतलब AD बाई BD इक्वल टू, मतलब ये रेखा दोनों क्या है, बराबर होंगे ना। जब बराबर हो तो अनुपात 20 का बराबर होगा। अब देखिए बनावट, इसमें तो भाई ये सब तो इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर चाहिए, तो हमें सबसे पहले चित्र रचना करना है, उसके बारे में लिखना है क्या क्या लिखे हैं, और उसके बाद बनावट, बी को ई से मिलाया, ध्यान दीजिएगा बनावट में, ये बी को कहा किससे मिलाया, ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया, राइट, तथा डी को सी से मिलाया, ध्यान दीजिए डी को सी से मिलाया, जो ये डी है उसको सी से मिलाया, सी को डी से मिलाया भी लिख सकते हैं। अब क्या है, अब ई एन लंब ए बी, ध्यान दीजिए ये जो है ई एन है, दिख रहा है ना, ये वाला ई एन है, किस पे लंब है बाबू, ए बी पर लंब, चूंकि 90 डिग्री का कोण है, ध्यान दीजिए ए बी पर लंब क्या होगा, ई एन है लंब। दूसरा क्या है, डी एम लंब ए सी, ये जो डी एम दिख रहा है ना, डी एम लंब किस पे है, ए सी पर है, ए सी दिख रहा है, ये ए सी पर लंब है। यहाँ तक दिक्कत किसी को, तो आप लोग थोड़ा क्या कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम क्या पढ़ा, हमें खुद अनुभव नहीं मिल रहा है। आप लोग कमेंट कीजिए कि सर और लंबा क्लास लीजिए, चाहे और क्वेश्चन डालिए या और समझाइए, समझे। तो हमें भी क्या होता है कि विश्वास होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो क्वेश्चन छोड़े उसको तो आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, यही नो। तो जो क्वेश्चन छोड़ दे उसका आंसर दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। अब ध्यान दीजिए प्रमाण में, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से 1/2 आधारगुणा ऊंचाई, आप लोग पढ़े हुए हैं। ये समबाहु त्रिभुज है ना बाबू, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका सभी भुजा क्या हो, एक समान हो, ए वाला भुजा, ए वाला भुजा, ए वाला भुजा एक समान, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो बाबू हम क्या देखते हैं, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, दिक्कत नहीं है तक, तो नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये जो वीडियो है आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहेगा। इसमें क्या होता है, ये 5 नंबर की रहता है, एक एक स्टेप हम समझाएंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब तो सिद्ध करना है प्रमाण में, तो प्रमाण हमें क्या चाहिए, 1/4 आधार गुण चाहिए, एक मैंने क्या बता दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्लियर। अब हम तो बाबू चलिए, तो हम क्या करना चाहते हैं, अब क्या होगा कि अब हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे सिद्ध होता है, तो आप समझे प्रमाण क्या है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या होता है, 1/2 आधार गुण ऊंचाई। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज में बता दिया था। समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये बताएं, कि जिसके सभी भुज आपस में बराबर क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्लियर। तो हम करते क्या है बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम कौन सा त्रिभुज चलेंगे बाबू, पहले ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, लेकिन सबसे पहले हम करते क्या है, त्रिभुज ए डी ई में, क्यों चलेंगे बाबू, त्रिभुज ए डी ई में, राइट। करते क्या बाबू, त्रिभुज ए डी ई में,
थोड़ा ध्यान दीजिएगा कौन सा त्रिभुज है, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कौन सा त्रिभुज है बाबू। त्रिभुज आपका जो है ए डी ई में, राइट। हम पहले इसमें चलेंगे, ठीक है। तो क्या है ध्यान दीजिएगा, ये जो है इस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो ये जो है क्या लंब है इस पे, क्या है देखिएगा, ये क्या है एन क्या है इस पे लंब है, लंब है तो लंब क्या हो जाएगा ई एन, इसका लंब हो जाएगा, लंब क्या होगा ई एन लंब, इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा ए डी आधार होगा, इसका क्या होगा आधार बाबू, ए डी आधार होगा और ई एन लंब होगा, समझ गया। तो करते क्या बाबू, तो हमारा क्या होता है त्रिभुज एडी, त्रिभुज एडी में एडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एडी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा एडी, एडी आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई से क्या हो जाएगा ई एन क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, ई एन इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, ई एन की ऊंचाई होगा, चूंकि एक ही बेस पर ध्यान दीजिएगा एक ही आधार पर कोई भी रेखा खींचते हैं, मतलब एक ही आधार पर कोई रेखा खींचते हैं 90 डिग्री में काटता है, उसे क्या उससे हम लोग आधार ऊंचाई मान लेते हैं उसके लिए, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज अब देखिए अब किस त्रिभुज चलेंगे बाबू, त्रिभुज अब देखिए बी डी ई में कौन त्रिभुज, अब इस त्रिभुज चलेंगे बी यानी ए बी डी ई, बी डी ई में ये वाला त्रिभुज होगा आपका, समझ में ना कौन त्रिभुज होगा, जिसपे हाईलाइट करो वही त्रिभुज होगा बी डी ई में। इसके लिए भी ध्यान दीजिए खींचा गया ना, इसके लिए भी आधार क्या होगा ई एन ही आधार होगा, एक ही आधार पर खींचा गया है त्रिभुज बी बी डी एन में, त्रिभुज बी डी एन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी डी एन का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, इसका आधार क्या हो जाएगा बाबू, आधार आपका ये हो जाएगा, आधार बी डी हो जाएगा, आधार बी डी, इसका लंब क्या हो जाएगा ई एन, ई एन इक्वेशन सेकेंड, क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से डिवाइड कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट भागा सेकेंड से, राइट। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज बी डी एन का क्षेत्रफल, मतलब देखिए त्रिभुज देखिए यही में समद्विभाजित है ना, मतलब दोनों देखा जाए तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और ये वाला त्रिभुज पूरा चल रहा है ना, हमने यहाँ से लिया, ठीक है, ये वाला एक ही रेखा पर है, मतलब क्या है ये जो है एक ही रेखा पर है ना, तो ये डिवाइड करेंगे, ये वाला आधार ये इक्वेशन एक आया, इक्वेशन ये वाला आया, तो हम क्या करते हैं त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत, तो क्या करते हैं बाबू ए डी का क्षेत्रफल क्या है 1/2 ए डी गुने ई एन बाई 1/2 बी डी इंटू ई एन, क्या कट रहा है बाबू ये दो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा बाबू ए डी बाई बी डी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब मैंने क्या किया, मतलब कि मैं इस साइड वाला काम क्लियर कर लिया, क्लियर हुआ, मतलब ये जो क्या है यहाँ से ये त्रिभुज राइट और ये त्रिभुज का काम क्लियर हो गया, समझ गए, ये वाला क्लियर कहानी है। अब क्या करते हैं, अब चलेंगे इस रेखा पर चलेंगे, पहले इस रेखा कीजिए फिर इस रेखा करेंगे। अब क्या करते हैं थोड़ा सा, ठीक है देख लेते हैं यहाँ पे, अब कहते बाबू त्रिभुज, फिर कहते हैं ए ई डी में, किसमें करेंगे बाबू त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू ए ई
डी का क्षेत्रफल। AED का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 1/2, ये इसका आधार हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? AE गुण है, इसके लिए क्या हो जाएगा बाबू? EN, इसका बेस क्या हो जाएगा? इसका बेस ये हो जाएगा ना, DM हो जाएगा। चूंकि ध्यान दीजिए, इसके लिए ध्यान, ये रेखा है, ये जो इस पे यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रहा है, ये वाला यहाँ पे है, तो जो 90 डिग्री कोण बनता है वो क्या होता है? लंब होता है ना भाई, मानते हैं ये वाला एक रेखा है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना, ये वाला लंब होगा ना, ये वाला लंब होता है, ये वाला का कर्ण होता है, ये वाला बेस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है AED में चल रहे हैं, तो ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा? ये तो लंब हो जाएगा, समझा ना? ये वाला आपका आधार है, अब बोलेगा DE आधार है, लेकिन DE तो आधार होगा, लेकिन इसको मैंने क्या मान कर रेखा खींच लिया है, इसी के समांतर ये रेखा है, समझ पा रहे हो ना? इसके समांतर ये रेखा, तो क्या हो जाएगा आपका? ये इसको आधार ना मानकर हम ये वाले को आधार मान लेंगे, सॉरी ये वाले को हम ऊंचाई मान लेंगे। ऊंचाई क्या हो जाएगा बाबू? DM, क्लियर? तो इसी को हम नाम क्या रखते हैं? 3। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज किसमें बाबू? CED, मतलब हम चलेंगे CDE, या सॉरी मतलब ध्यान दीजिए, अगर चलेंगे CED में, समझे? CED में नेक्स्ट, तो CED के लिए क्या हो जाएगा? हमारा ऊंचाई यही होगा, CD के लिए क्या हो जाएगा? ऊंचाई यही होगा, ठीक है? तो करते क्या बाबू? त्रिभुज CED में, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? त्रिभुज CED का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, ठीक है? इसका आधार क्या हो जाएगा? EC गुण है इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? DM। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? इक्वेशन इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है? अब इसको थोड़ा मिटाते, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस इसी में हो जाएगा। समीकरण 3/4, तो क्या करें बाबू? त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD या CED का क्षेत्रफल। तो क्या बाबू? 1/2 AE इंटू DM, 1/2 EC इंटू DM, 1/2 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? DM कैंसिल, मैं क्या बचा बाबू? AE बाई EC। कोई दिक्कत? यहाँ पे थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या बता रहे बाबू, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पे रेखा 2 ठो समांतर है, क्या बाबू? यहाँ पे ये रेखा है BC और ये रेखा क्या है? DE। ये दोनों रेखा के आपस में समांतर है, इसमें कितना भी त्रिभुज बनेगा, मतलब कोई भी त्रिभुज है वो मानते हैं मेरा XYZ त्रिभुज है। फिर एक त्रिभुज में बना रहा हूँ ये वाला MNO, फिर मैं बना रहा हूँ त्रिभुज PQR, मतलब इसमें तीनों त्रिभुज बनाए एक रेखा में, XYZ, देख रहे हैं? ये त्रिभुज का एरिया प्लस MNO, त्रिभुज MNO का एरिया मतलब क्षेत्रफल, और PQR का क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफल क्या है? आपस में बराबर होंगे। मतलब
अगर समानांतर रेखा पर कितना भी त्रिभुज बनाए उसका एरिया क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो त्रिभुज है आप लोग दिख रहा होगा, ये जो त्रिभुज है नीचे वाला, दो त्रिभुज है, एक है त्रिभुज बी डी ई, क्या है बी डी ई, और दूसरा है सी डी ई। ये दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। समझे, ये वाला त्रिभुज का एरिया और ये वाला त्रिभुज का एरिया क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमको ये बताना था, ये 9th का परिमेय हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे बाबू, देखिए ये वाला और ये वाला क्या है, आपस में बराबर होंगे ना, किसके माध्यम से, ये दो समांतर रेखा के माध्यम से। तो इसका हम नामकरण क्या कर लेते हैं, चलिए भाई। तो हमें क्या मिल गया, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यही नहीं प्रूफ करना था बाबू, देखिएगा ए डी बाई बी डी ए ई बाई ई सी, ए डी बाई बी डी ए ई बाई ई सी, यही तो है आपका थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय क्या कहता है कि जब कोई, ध्यान दीजिए, जब किसी त्रिभुज में जब एक रेखा किसी दो रेखा को किसी बिंदु से काटती है तो दोनों रेखा क्या होता है आपस में, मतलब जब दो रेखा समांतर होती है तो दो रेखा क्या बांटती है, ये वो एक समान रूप से, एक समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो ये तो है, अनुपात एक समान है। देखिए ए डी बाई बी डी इक्वल टू, फिर देखिए ए ई बाई ई सी, ये दोनों का अनुपात क्या है, समान है। बस ये तो थेल्स परिमेय को सिद्ध करते हुआ प्रूफ आपका कितना नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये हमेशा पूछते रहता है। राइट, तो आज के सेशन इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रतिलोम बताएंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ये सब क्वेश्चन थोड़ा है कुछ नहीं, लेकिन ये सब 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इस पर क्वेश्चन भी एक दो बना देंगे। राइट, चलिए, थैंक यू।